हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। और मैं सुधीर मौर्य आप सभी लोगों को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ के प्रश्नावली 1A के बारे में अध्ययन किया था, जो प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हल किए गए थे। और जिन्होंने पिछली क्लास में देखा होगा तो क्लास के बारे में पता चला होगा। अब आगे क्लास में हम सवाल नंबर 7 से आगे अध्ययन करेंगे। सवाल नंबर 7 हमारा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे कि a कोई धनात्मक माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। a को हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। अब a और b बराबर ये मानते हैं, जो यहाँ पर संख्या दी रहती होती q के साथ में, और b बराबर हम मान लेते हैं 6 है। अब a और b पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। चूँकि हम ये मान लेते हैं a बराबर हमारा है BQ + R, या b की जब हमने क्या माना था 6, तो b हो जाएगा b 6Q + R। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए अब चीज़ यहाँ पर लिखते हैं कि एक शर्त होती है, चूँकि 0 इज़ लेस दैन R = R, R is लेस दैन B, या B की जगह हम रख सकते हैं 0 इज़ लेस दैन R = R, R इज़ लेस दैन B का मान हमने माना था 6, अर्थात इसकी जगह हम लिख लेंगे 6। अब इसका मतलब ये है कि 0 जो है, 0 R से जो है R0 बड़ा भी हो सकता है, और जो R का मान है अर्थात रिमाइंडर जो हमारा है वो 6 से हमेशा छोटा रहेगा। अतः जो संभावित शेषफल हैं, संभावित शेषफल क्योंकि प्रमेय हमारी शेषफल पर में ही लगती है, क्योंकि इसमें यूक्लिड विभाजन में, इसलिए शेषफल प्रमेय से हम क्या लिखेंगे। अब r अर्थात हमारा जो शेषफल है वो हमेशा 6 से कम ही रहेगा, अर्थात 0 भी शेषफल हो सकता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं कर सकते। अगर 6 होगा तो 6 में हमारा क्या हो सकता है कि भाग हमारी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, इसीलिए हमारा शेषफल 6 नहीं आ सकता है। हाँ, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब क्या करेंगे, एक शर्त लिखते हैं कि चूँकि जो 0 है, 0 इज़ लेस दैन R = R, या R इज़ लेस दैन B, मतलब R का मान, जो R मतलब रिमाइंडर है, वो हमारा 6 से कम ही होगा। अतः इसलिए हम एक शर्त लिखें कि अतः संभावित जो शेषफल हमारे होंगे, शेषफल हमेशा 6 से कम रहेगा, इसलिए संभावित शेषफल हमारे हैं 0, 1 2 3 4 5 तक हो सकते हैं। अब जो समीकरण हमने युग्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा समीकरण हमने लिखी थी, a बराबर b 6Q + R, इसको समीकरण 1 माना था। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो r बराबर जो मान ये लगातार दे रखे, इसमें रख के हम हल करते हैं। तो r की जब क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखते हैं, तो r की जब 0 रखेंगे तो a बराबर 6Q आएगा। इसी प्रकार a बराबर पुनः जब हम 6Q + R बराबर जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार दोबारा से जब हम रखेंगे तो 6Q + R की जब हमेशा मान रखना, तो R की जब दोबारा से कितना रखेंगे, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार a बराबर हमारा जाएगा 6Q + 2। अब इसके बाद क्या रख सकते हैं, 3 मान, R का मान हमेशा रखना है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम a बराबर 6Q और +3 हो चुका, 3 के बाद मान क्या रखना है, 4 हो गया। फिर इसके बाद a बराबर 6Q + 5,
ठीक, ये हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हमें छांटना क्या था, इसमें बताना था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, अर्थात ये हमारा क्या होगा, ये 6q जो पहला हमारा होगा ये सम होगा, अर्थात 2 से कट जाएगा, और ये हमारा विषम होगा। तो विषम पूर्णांक हमको केवल छांटना है तो विषम वाले लिखेंगे। ये भी हमारा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, अर्थात सम है, इसको भी हम छोड़ देंगे। और हमारा ये क्या हो जाएगा, विषम, क्योंकि हमको छांटने हैं सम और विषम कह रहा था, तो हमें केवल क्या करने हैं, विषम वाले ही लिखने हैं, सम वाले छोड़ देने हैं। तो अब हम इसमें विषम कौन कौन से हैं, केवल हमको सिद्ध करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, अर्थात विषम वाले लेंगे तो विषम वाला ये हो जाएगा और हमारा ये एक हो गया, एक ये हो गया। हम नीचे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक संख्या, अतः किसी धनात्मक संख्या 6q + 1 धनात्मक विषम 6q + 3 6q + 5 के रूप की होती हैं। आइए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी है। सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो पहली टुकड़ी है, तो पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या लिख लेंगे, पहली टुकड़ी में संख्या बराबर 616 और हमारी दूसरी टुकड़ी है, दूसरी टुकड़ी में संख्या बराबर हमारी है 32। क्योंकि यहाँ पर क्या हमको अधिकतम संख्या निकालनी है, कह रहा था पीछे मार्च कर सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम। HCF के लिए हम क्या कहते हैं, हम भाग विधि से भी इसके HCF निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें लगा लेंगे हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा इसका HCF ज्ञात करते हैं। 32 से हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं और एक बड़ी संख्या। जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या से हमेशा हम बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, 616। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 616, देखो 32 दूना अगर पहाड़ा लगाएंगे 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसमें एक बार टेबल लगाते हैं। 32 1 जा 32। इसमें घटाएंगे, 1 से 2 जाएगा नहीं तो कैरी लाएंगे, 11 से 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 5 से 3 जाएगा 2, 29। अब ये 6 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका पहाड़ा 32 का अर्थात 30 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, क्योंकि 32 का पहाड़ा थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए 30 का पढ़ लेते हैं। 30 के समथिंग पहाड़ा इसको लगाते हैं। 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30 अर्थात ज़्यादा हो जाएगा, 3 9 27, 7 9 बार हम लगा के देखते हैं। 9 दूना 18 के 8, 9 2 27, 9 बार लग जाएगा। 9 दूना 18 के 8, 9 2 27, 27 से 28 घटा देंगे। 16 से 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 8, 8 से 8 जाएगा कुछ नहीं। अब ये हम यूक्लिड विभाजन जब प्रमेय का लिखते हैं, हमारी ये होती है A = BQ + R। अब यहाँ पे हमने किसको भाग दिया था, 616 को भाग दिया था। 616 को भाग दिया गया था 32 से, और पहाड़ा हमारा लगा 19 बार, और शेषफल हमारा क्या बच गया था, शेषफल हमारा बचा था 8। अब पुनः क्या करते हैं, इसी बार फिर से हम 8 से अब अगली संख्या को डिवाइड करेंगे जो हमारी ऊपर संख्या थी, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची है। अब 8 का पहाड़ा इसमें लग जाएगा, 8 चक्कू 32, पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे भी स्टेप लिखना, 32 को हमने भाग दिया है 8 से, और पहाड़ा हमारा 4 बार लगा, शेषफल 0। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में हमने बता रखा है कि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात करते हैं, तो HCF ज्ञात करते समय जब डिवाइड द्वारा हम ज्ञात करते हैं, भाग विधि द्वारा, तो क्या करते हैं, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम ये भाग विधि अपनाते रहते हैं। जब लास्ट में हमारा 0 आ जाता है तो जिस संख्या से हमारी भाग पूर्ण रूप से डिवाइड होती वही हमारा HCF हो जाता है। अर्थात HCF बराबर अब क्या हो जाएगा, HCF बराबर हमारा हो जाएगा, HCF बराबर 8। अतः जो टुकड़ी में सैनिकों की संख्या होगी हमारी वो 8 होगी। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। पहले हल क्या करेंगे, मान लेते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करते हैं, a और लिख लो, और b बराबर, b क्या लिखते हैं यहाँ से, a और b बराबर हम यहाँ पर मानते हैं, ये जो संख्या दे रखी थी b बराबर 3 मान लेते हैं। पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने पर एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। प्रयोग में हम क्या लिखेंगे, अब ये लिख लेते हैं हम कि a बराबर जो है कोई संख्या हमारी BQ जो है BQ + R। यहाँ पे किसकी जगह क्या लिखेंगे, a बराबर BQ ही चलो लिखते हैं, BQ + R, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब एक चूँकि शर्त सभी में पिछले सवाल में बताते, शर्त क्या होती, चूँकि 0 इज़ लेस दैन R = R और R इज़ लेस दैन R इज़ लेस दैन 3। इसका मतलब है कि जो R है, मतलब रिमाइंडर, इसका जो शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, और जो R का मान है वो 3 से हमेशा छोटा ही रहेगा। इसलिए संभावित शेषफल हमारे क्या होंगे, 0 शेषफल हो सकता है, 1 हो सकता है और 2, क्योंकि 3 हमारा लास्ट संख्या, तो 3 हमारा शेषफल नहीं हो सकता। 3 से छोटी संख्या कोई शेषफल रह सकती है। अब संख्या हमारी जो लिख लेंगे, a बराबर BQ + R। हमें सिद्ध करना था इसका वर्ग, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर इसका वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा, इधर a² बराबर, इधर हो जाएगा BQ + R, इसका होल स्क्वायर। अब इधर इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। हमारा एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर, जैसे हमारा सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर यही सूत्र लगाएंगे, b² अर्थात b² q² हो जाएगा और प्लस r² + 2ab, 2bqr, ये a² बराबर आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, लगातार संख्याओं के जो हमारे शेषफल थे, रिमाइंडर दे रखे थे, उनके क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान रखते हैं। जैसे अब r बराबर, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, r बराबर 0 रखते हैं, तो हमारा a² बराबर क्या हो जाएगा, b², b के जब हमने मान माना था वहाँ पर 3, तो इसके जब रख देते हैं 3 और साथ में गुणे में q² + r², r का मान रखना 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2, b की जगह पे 3 है, गुणे q और गुणे में r का मान 0। मैं 3 का स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, 9q² प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, और यहाँ पर इसका किसी भी संख्या को अगर हम अक्षर को या संख्या से 0 से गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल 0 हो जाता है, अर्थात हमारा a² बराबर हो जाएगा 3 9q²। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q², a² बराबर a²। अब इसको हम मान लेते हैं कि m बराबर हमारा है 3q², तो अर्थात हमारी संख्या आ जाएगी 3, इसकी जगह m रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 3m। दोबारा से क्या करते हैं हम आगे, पुनः हम r बराबर 1 मान रखते हैं, r बराबर 1 मान रखेंगे, फिर से वही समीकरण, a² बराबर b के जगह मान रखेंगे 3 का स्क्वायर गुणे q² और प्लस r², r का मान 1 रखना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे b का मान 3 था और गुणे q और साथ में r का मान 1, 3 का स्क्वायर 3 3 9q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 6q,
इसको इधर लिखते हैं 3q² प्लस 6q और प्लस 1। इन दोनों में अब हम कॉमन ले लेंगे। 3 का स्क्वायर था 3 3 9 सॉरी 3 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा 3q² प्लस 3 दूना 6 2q और प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 3q² प्लस 2q बराबर इसके हम m मान लेंगे। तो अर्थात इसकी जब हम m मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा व्यंजक 3m प्लस 1। ये हमारा पूर्णांक आएगा a² बराबर। बस हमको ये सिद्ध करना था, नीचे लिख देते हैं अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1 पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसमें हमने बताया था, पीछे हल डाल देंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन को हल किया था। इसमें बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी संख्या ले लेंगे 441, 567 और 693। इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से पहले बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो 441 से हम, और हमारा जो होता है वही भाज्य बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेते हैं। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अब इसमें प्रयोग करेंगे। हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य बराबर हम मान लेते हैं ए बराबर हमारा ये BQ प्लस R। इसके रूप में हम सभी खंडों को लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। छोटी संख्या हमारी है 441, इससे भाग करेंगे 567 को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अगर भाग लगाएंगे 400 दूना 800 ज़्यादा हो जाए, इसलिए एक बार पाड़ा लगाएंगे। 441 से कम 441, घटा देंगे 7 से 1 जाएगा 6 से 4 जाएगा 2, 5 से 4 जाएगा 1। अब इसमें पहाड़ा नहीं लगेगा। ये हम स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन कर लेते हैं, डाउन नोट करेंगे। क्या हो जाएगा, किसको भाग दिया गया है, 567 को भाग दिया गया 441 से। अब पहाड़ा हमारा एक बार लगा और शेषफल हमारा बचा 126। अब क्या करते हैं, पुनः इस 126 से भाग करेंगे 441 को। अब यहाँ पे एक अंक इसका, अगर 126 का पहाड़ा नहीं हमें पता है तो एक अंक इसका बंद कर लेंगे, एक अंक इसके 41 में से बंद कर लेंगे। यहाँ 44 और यहाँ पर 12 का पहाड़ा 24 में लगाएंगे। 12 दूना 24, 12 3 36 3 बार हम देख के लगाएंगे, देखते हैं लगेगा कि नहीं। 3 18 के 8, 3 दूना 6 7, 3 कम 3 बार हमारा टेबल लग जाएगा। 3 18 के 8, 3 दूना 6 6 7, 3 कम 3 378। अब घटाएंगे 11 से 8 जाएगा 3, अब जाएगा 3, तो यहाँ से फिर डालेंगे 13 से 7 जाएगा 6। अब ये वाला स्टेप फिर से हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। कितने को डिवाइड किया गया था, 441 को डिवाइड किया गया था 126 से, और पहाड़ा हमारा 3 बार लगा था, और हमारा रिमाइंडर बड़ा बच गया है 63। अब 63 से पुनः क्या करेंगे, 126 को भाग देते। देखो 2 बार शायद पहाड़ा इसमें पूरा लग जाएगा। 2 3 6, 2 6 12, पूरा कट जाएगा। हमारा बच रहा है, भाग दिया गया 126 को, और किससे भाग दिया गया, 63 से। पहाड़ा हमारा 2 बार लगा है, और शेषफल हमारा 0 बचा है। क्योंकि भाई 0 बच गया पहाड़ा, लेकिन इसके लिए हमारी संख्या भी एक दूसरी और दे रखी है, तो पुनः इस 63 से भाग करेंगे, जो हमारी दूसरी संख्या भी रह गई 693। इसको भाग करेंगे 63 एक कम 63 पहाड़ा पहले लग जाएगा हमारा। घटाएंगे 9 से 3 जाएगा 6, और 63 बचेगा। अभी एक कम फिर से लग जाएगा। 63 एक कम 63, पूरा डिवाइड होगा। एक स्टेप अभी फिर से लिखते हैं।
कि किससे भाग दिया गया, 693 को पुनः हमने भाग दिया है 63 से, और पहाड़ा हमारा लगा 11 बार। अब शेषफल हमारा 0 बचा। इस अब क्या करेंगे, आगे कोई संख्या नहीं बची है, इसलिए लास्ट में जिस संख्या से पूर्ण से हमारा डिवाइड होता है वो हमारा क्या हो जाता है, HCF। अतः HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF बराबर 63 हो जाएगा ये हमारा। हाँ, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हल हेडिंग डाल लेंगे। हल क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या करेंगे, a और b बराबर 4 पर यूक्लिड a और b पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं a बराबर क्या होता है, BQ + R। अब b की जब हमारा क्या है 4, तो यहाँ पर रख देंगे a बराबर 4Q + R, यह समीकरण 1। अब लिखते हैं, चूँकि एक शर्त हमारी होती है, क्या है, चूँकि 0 इज़ लेस दैन R = R और R इज़ लेस दैन R = B, अर्थात या इसका हम b का मान रख देंगे 0 इज़ लेस दैन R = R या R इज़ लेस दैन B का मान कितना है 4। अर्थात इसका मतलब है कि हमारा जो R है वो 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। मतलब R क्या हमारा रिमाइंडर था, शेषफल है, जो शेषफल है वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। और इधर R लेस देन 4 का मतलब ये है कि R हमारा जो है था शेषफल वो 4 से हमेशा कम रहेगा। इसलिए अब क्या लिखेंगे, संभावित शेषफल क्या होंगे, जो शेषफल होगा हमेशा लिखा है कि जो R का मान है 4 से छोटा होगा, अर्थात शेषफल 0 हो सकता है, 1, 2 और 3 तक हो सकते हैं। 4 आएगा तो पूरी भाग हमारी डिवाइड हो जाएगी, इसलिए 3 तक शेषफल रहेंगे। अब हमको सिद्ध क्या करना था कि वर्ग करना है, जो हमारे संख्या माने हैं a बराबर 4q + R। अब इस संख्या का वर्ग सिद्ध करना, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा a², इधर हो जाएगा 4q, a² बराबर 4q + R इसका स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर खोल देंगे, a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a का स्क्वायर था 4 × 16 q² + R² और प्लस क्या होता है 2ab अर्थात 2 से इसको गुणा करते हैं, 2 × 8 QR, ये हमारा a² बराबर आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको चाहे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में क्रमशः जो हमारा शेषफल है उसका हम मान रखेंगे। R बार पहले लेंगे समीकरण 2 में R बराबर 0 रखने पर समीकरण लिख लेंगे a² बराबर 16 q² + R की जगह रखना 0 का स्क्वायर प्लस 8q और गुणे में 0 R की जगह पे, a² बराबर हमारा जाएगा 16 q² और प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा और यहाँ भी अगर 0 कर देंगे तो 0 आएगा। तो a² बराबर हमारा हो जाएगा 16 q², इसको लिखते हैं 4q²। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो 4q² है ये हमारा 4q² जो हमारा q के बराबर है, हमारा हो जाएगा a² बराबर 4 और इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं q। हमारा ये पहला नंबर आ गया। दूसरा पुनः r बराबर हम क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे। तो समीकरण हमारी वही फिर से है a², इसमें मान रखना 16 q² प्लस r की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 8q और गुणे r, ये वाला जो r था r जब 1 मान रख देंगे। बुरा करेंगे इसका a² बराबर हो जाएगा 16 q²
और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसको साइड में लिखते हैं, इसको पहले लेते हैं 8Q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर इसमें 4 हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 4 चक्कू 16Q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8Q और प्लस का 1। इसकी पूरी जब हम Q ही मान लेते हैं तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4Q प्लस 1। अतः अब देखो दो हमको सिद्ध करना था कि जो कोई संख्या का वर्ग है अर्थात ए स्क्वायर का वर्ग 4Q या 4Q प्लस 1 के रूप का सिद्ध करना था। लिख देंगे अतः धनात्मक संख्या का वर्ग 4Q, 4Q प्लस 1 के रूप का होता है। अगला सवाल नंबर 12 है। अगले सवाल नंबर 12 की तरफ हम आते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि इसमें सबसे पहले हम सभी संख्याओं को लिखेंगे 378, 180, 420। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं 100 और यह हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए ए बराबर BQ और प्लस R। इसमें क्या करेंगे, हम पहले भाग करते हैं 180 से भाग करेंगे 378 को। अब 180 का भाग इसमें लग जाएगा 18 दूना 36, 360 घटा देंगे 8, 7 से 6 जाएगा 1, 18। अब ये हम स्टेप लिख लेते हैं, किसको भाग किया गया, 378 को भाग दिया गया 180 से, पहाड़ा हमारा 2 बार लगा और शेषफल बच गया 18। पुनः क्या करते हैं, इस 18 से 180 को भाग करेंगे, पूरा हमारा पहाड़ा लग जाएगा 18 दहम 180। और तो यहाँ पर हमारा बचेगा कि किसको भाग दिया गया, 180 को भाग दिया हमने 18 से, शेषफल हम भाग हमारा 10 बार लगा और शेषफल 0 बचा। क्योंकि अगर हमारी अभी संख्या कोई दूसरी ना बची होती, भी हमारी एक संख्या बची हुई है तो भाग अभी पुनः फिर से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 18 से भाग करेंगे 420 को। अगर कोई संख्या ना बची होती तो हमारा ये सेफ था। अब भाग करेंगे 18 दूना 36, पहाड़ इसमें लग जाएगा 18 दूना 36, 12 से 6 जाएगा 6, यहाँ 3 से 3 जाएगा कुछ नहीं। अब ये स्टेप हम लिख लेते हैं, 420 को पुनः भाग किया गया 18 से और पहाड़ा हमारा 2 बार लगा और शेषफल बच गया। अभी शेषफल हमारा नहीं बचा, 0 उतार लेते हैं, अभी भाग लग जाएगी। 18 दूना 36, 18 तियाँ 54 लग जाएगा, घटाते हैं तो हमारा बचेगा 10 से 4 जाएगा 6 और अभी भाग, हाँ इसको अब लिख लेंगे, कितनी बार पहाड़ा हमारा लगा, 23 बार और शेषफल हमारा बचा है 6। अब पुनः क्या करेंगे, इस 6 से भाग करेंगे 18 को, 6 का बड़ा 18 में लग जाएगा, 6 तियाँ 18, पूरा पूरा कट जाएगा। अब कोई संख्या नहीं बची है, इसलिए यही हमारा जो लास्ट संख्या से पूरा डिवाइड होगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 18 को भाग दिया गया है 6 से और पहाड़ा हमारा 3 बार लग गया और शेषफल हमारा 0 बचा है। अतः जिस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होता है वही लास्ट में हमारा एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्या है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। हल हम क्या करेंगे, इस स्थिति में सबसे पहले सभी संख्याएं लिख लेंगे, 398 और 436 और 542। अब प्रत्येक स्थिति अर्थात पहली संख्या जो 398 उसमें हमारा 7 शेषफल बच रहा, तो क्या करेंगे 7 इसमें से घटा देंगे। इसी बार दूसरी संख्या में शेषफल हमारा 11 बच रहा, तो इसमें से दूसरी में से 11 घटा देंगे और इसमें जो हमारा शेषफल बच रहा 15 बच रहा, इसे घटा देते हैं। 12 से 5 जाएगा 7, जाएगा 3, 3 से 1 जाएगा 2 और यहाँ 5, 5 27, 6 से 1 जाएगा 5, 3 से 1 जाएगा 2 और 4, यहाँ पर 8 से 7 जाएगा 1, 9 और 3, 391 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये अब हमारी मूल संख्याएं हो गई, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करते हैं, 391, 425, 527 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी को भाग करेंगे। छोटी संख्या हमारी है 391 और वही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखते हैं, ए बराबर BQ प्लस R। अब 391 से भाग करेंगे 425 को, इसमें हमारा पहाड़ा 1 बार लगेगा क्योंकि 2 बार लगाएंगे 600 हो जाएगा, इसलिए 1 बार लगाएंगे 391, घटाएंगे 5 से 1 जाएगा 4, 12
12 से 9 जाएगा 3, या 3 से 3 जाएगा कुछ नहीं। अब हम इसको लिख लेते हैं, 425 को भाग किया हमने कितने से, 391 से, और पहाड़ा हमारा कितनी बार, एक बार लगा है, शेषफल बच गया 34। पुनः इस 34 से भाग करेंगे 391 को। अब 34 39 में एक बार भी लग जाएगा, 34 एकम 34, 9 से 4 जाएगा 5, 51। अभी 34 दूना ज़्यादा हो जाएगा, फिर से एक बार लग जाएगा, 34 एकम 34, घटाएंगे 11 से 4 जाएगा 7। अब यहाँ नहीं लगेगा तो ये हमारा पूरा स्टेप लिख लेते हैं, 391 इसको भाग दिया गया 34 से, और पहाड़ा हमारा 11 बार लगा और शेषफल बच गया 7। अब पुनः क्या करेंगे, इस 7 से भाग करेंगे 34 को, पहाड़ा लग जाएगा 7 चौक 28, घटाएंगे 14 से 8 जाएगा 6, अब जाएगा 2 से 2 जाएगा कुछ नहीं। पुनः लिखते हैं 34 को भाग देंगे हम कितने से, और 7 से भाग दिया गया है और 4, और हमारा शेषफल बच गया 6, शेषफल बच गया हमारा 6। और इसमें हम क्या करेंगे कि पुनः 6 से इसको डिवाइड करते हैं, ये हमने लिख लिया स्टेप। 6 से 7 को पुनः फिर से डिवाइड करेंगे, 6 से पुनः डिवाइड करने पर 6 कम 6 हमारा लग जाएगा, क्या बचेगा 1। 1 से अब ये स्टेप फिर से हम लिख लेते हैं, 7 को डिवाइड किए किसने से, 6 से, और पहाड़ा एक बार लगा और शेषफल हमारा बच गया 1। अब क्या करेंगे, इसमें 1 बच गया, ये हमारा पुनः इससे इसी को भाग करेंगे, क्या करते हैं यहाँ पर हमारा थोड़ा पीछे सवाल में क्या हुआ था, यहाँ पे 11 से 7 4 के 7, यहाँ पर 4 से 13 बचा था, तो यहाँ से हमारा पूरा भाग लग जाएगा, 17 दूना 34, पूरा यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 17 से भाग किया था, 17 दूना 34, 2 बार लगा था, शेषफल हमारा 0 बचा था। ये स्टेप हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था। चलते हैं, क्या करते हैं, 17 से पुनः भाग करेंगे 527 को, क्या करेंगे, अब 17 का पहाड़ा यहाँ पर लगाएंगे, इसको को भाग कर रहे हैं 527 को भाग कर रहे हैं 17 से, कितनी बार लगेगा, 17 दूना 34, 17 3 51 लग जाएगा, 2 से क्या गया 17, 17 एकम 17, पूरा हमारा कट जाएगा। अब क्या करते हैं, 17 से भाग किया, 31 बार पहाड़ा लगा और शेषफल हमारा बच गया 0, अतः 17 से पूरी भाग डिवाइड हो गया, इसलिए HCF बराबर हमारा हो जाएगा 17। आइए अब आते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 53 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचता है। हल डालेंगे, क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या हम लिखेंगे 20 53 और 967, इनसे क्रमशः हमारा शेषफल 5 बच रहा, तो इसमें से हम 5 घटा देंगे और इसमें 7 बच रहा, 7 घटा देते हैं, 0 बचेगा, 6 और 9, और यहाँ 13 से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4, अर्थात 20 48। अब हमें क्या करेंगे, 20 48 960 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, और वही हमारा सूत्र A बराबर BQ प्लस R, इसके रूप में हम लिखते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में। 960 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे 20 48 को। अब इसमें पहाड़ा कितनी बार लगेगा, 9 त्रुक 27 ज़्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर पहाड़ा नहीं मालूम तो एक अंक इसका बंद कर लेंगे, एक अंक इसका। अभी हमें 96 का पहाड़ा नहीं पता तो 2 अंक इसके बंद कर लेंगे, 2 अंक इसके बंद कर लेंगे। 9 दूना 18, 2 बार पहाड़ा लग जाएगा, लगभग 2 बार लगा देते हैं। 2 0 0 और 2 छंग 12 के 2, 2 9 18, पूरा बाहर लग जाएगा 8, 4 से 2 जाएगा 2, और यहाँ दाएँ लेंगे 10, 10 से 8 जाएगा 2। अब क्या करते हैं, स्टेप हम लिख लेते हैं, 20 48 इसको भाग किया गया 960 को, बाहर हमारा 2 बार लगा और शेषफल बच गया 228। अब पुनः इस 228 से भाग कर देंगे 960 को। अब इसका 2 चक्कू 8, लगभग 4 बार पहाड़ा देखते लग जाएगा। 4 दूना हमारा क्या हो जाएगा, 228, 10 4 से 2 जाएगा 2, यहाँ से 10 से 8 जाएगा 2, 228
2 0 0, 2 6 12 के 2, 2 9 18, अच्छा 100 रह गया था हमारा कैरी 19। अब यहाँ दानी 10 10 से 9 जाएगा 1, हमारा बच जाएगा 128। अब क्या करेंगे 128 से पहाड़ा इसमें लगाएंगे 128 हमारा बचा था शेषफल 128। अब 128 से इसको भाग करेंगे 128 का पहाड़ा इसमें हमारा लग जाएगा लगभग 128 का पहाड़ा लगभग 7 बार देखते हैं लगेगा 7 8 56 के 6 7 2 9 14 14 और 5 19 7 1 7 1 8 लग जाएगा। 10 से 4 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 5 दाएँ लाएंगे 15 15 से 9 हो जाएगा 6 64 बच जाएगा। इस स्टेप को हम लिख लेते हैं। 960 को भाग किया गया है और 128 को पहाड़ा हमारा 7 बार लगा और शेषफल बच गया 64। अब पुनः क्या करेंगे इस 64 से भाग करेंगे 128 को, इसमें हमारा पहाड़ा 2 बार लग जाएगा, पूरा 128 आ जाएगा। शेषफल 0 बच गया। अब इसको भाग किया गया 128 को मैंने भाग किया है 64 से और पहाड़ा 2 बार लग गया और शेषफल हमारा बचा 0। अब अर्थात हमारा शेषफल 0 बच गया है। यही बताते थे कि जब तक इसमें शेषफल 0 नहीं बचता तब तक हमें भाग इसी प्रकार करते रहते हैं, अर्थात SCF बराबर हमारा हो जाएगा 64। बस ये है आंसर। हमारी क्लास कंप्लीट हुई। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे हम अगली एक्सरसाइज का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आगे के लिए धन्यवाद।